अस्सलाम वालेकुम। पिछली साबका वीडियो में हमने स्पर्मेटोरिया और उसकी इकसाम मज़ीद वदी के बारे में बयान किया और कुछ हकायक थे जो मैंने आपके सामने रखे। वो मुख्तसर वीडियो थी और इस वीडियो में मुख्तसर बयान यहाँ पे कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल हैं कि इसको आप किस तरह कैटेगराइज करेंगे, यानी कि लोगों को यहाँ पे मसाइल हैं भी, यानी कि सोजिश है या कि नहीं है, इस पे हम बात करेंगे। ये दो तरह से होगा, यानी कि फितरी लिहाज से रुतूबत का आना खास वक्त के दौरान, या सुबह उठते हैं यूरिन या वॉशरूम जाते हैं तब अगर इखराज हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन में फितरी है। क्योंकि नंबर 1 पे जो खास वक्त में इंटरकोर्स के दौरान अगर रुतूबत का खराज हो रहा है, वो इसलिए बॉडी पैदा कर रही होती है ताकि उस अमल को आसान किया जाए या उसको इस अमल को न्यूट्रलाइज किया जाए अपोजिट के अंदर। जबकि एक दूसरी कंडीशन होती है ताकि लुब्रिकेशन हो और खास अमल को आसान किया जाए। जबकि दूसरी कंडीशन है सीमन से यूरिन से पहले, वो इसलिए तबीयत पैदा कर रही होती है ताकि चूंकि जो आपका यूरिन होता है वो एसिडिक होता है, तो लिहाजा वहां पे तेजी की वजह से सोजिश पैदा ना हो जाए, तो बॉडी पहले वहां पर रुतूबत गिरा रही होती है। यानी कि दोनों ही कंडीशन जो है ये फितरी हैं, ये बीमारी कंडीशन में नहीं आएंगी। बहुत से लोग इस मिसकंसेप्शन को लेते हुए अद्वियात पर लग जाते हैं, खासतौर पर जो गलत अद्वियात हैं वो उनका इस्तेमाल करने लग पड़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन समझ लीजिएगा, यानी कि अगर ना तो वो खास वक्त है और ना ही अब यूरिन के लिए वॉशरूम जा रहे हैं, वैसे ही अगर रुतूबत का खराज हो रहा है, तो असल में वहां पर फिर सोजिश होगी, यानी कि वो एक किसी बीमारी की फिर अलामत होगी। मैंने पिछली साबका वीडियो में आपको बता दिया था कि ये जो आपका पूरा एक जो ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, वहां पे इस रास्ते में किसी भी जगह पे जब सोजिश होती है, खास तौर पर यंग जनरेशन के अंदर जो यूरेथ्रा नाली है या पेशाब की जो नाली है, वो मतूरम होने के बायस से उसको सोजिश खत्म करने की बॉडी वहां पर रुतूबत गिरा रही होती है, और वहां पे मुगलत रियात नहीं बल्कि सोजिश को का इलाज करना ही असल इलाज होता है। और अगर वहां पे आप ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे तो फिर बजाय फायदे के नुकसान होगा। अब बॉडी वहां पे जो सिक्रीशन की जा रही होती है, उसकी मैं सादा मिसाल आपको ये दे सकता हूँ। जिस तरह आपको नज़ला जुकाम होता है, तो आपकी बॉडी नज़ला जुकाम की कंडीशन के अंदर बार बार रुतूबत गिरा रही होती है, नाक से पानी बह रहा होता है। जितनी शिद्दत की सोजिश होती है उतनी शिद्दत से पानी आपकी बॉडी यानी रुतूबत वहां पे गिरा रही होती है। इसका बुनियादी मकसद उस सोजिश को खत्म करना होता है। अगर वहां पे कोई भी ऐसा शख्स हाबस अद्वियात यानी खुशक अद्वियात जिसको रोकने वाले अद्वियात इस्तेमाल कर ली जाए, तो अक्सर आपने देखा होगा, जो कि मुशाहिदे तजर्बे में आया होगा, कि उनका सर भारी रहता है या सर चक्कर आने लग पड़ते हैं या सर में दर्द होना शुरू होता है, नाक बंद हो जाती है, इनकी बहुत सी ऐसी जो पेचीदगी है वो पैदा होना शुरू होती है। सेम एज वहां में भी ये कंडीशन होती है। पहले आप देखें कि फितरी लिहाज से रुतूबत का खराज हो रहा है या गैर फितरी लिहाज से रुतूबत का वहां पे आ रहा है, जिसको मज़ीद वदी के नाम से जानते हैं या आखिर में जरियान के नाम से जानते हैं। अगर इसको मुकम्मल तौर पर आप समझना चाह रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर नजर आ रहा होगा, तो आप हमसे इस बारे में पूछने के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो तमाम लोगों में बड़ी मुफीद साबित होगी। जो फितरी या गैर फितरी दोनों तरह या किसी एक सूदस कंडीशन के अंदर वो समझ रहे होते हैं उनकी मसला है, और इस हाल के लिए वो अद्वियात के पीछे भागते हैं। क्योंकि मेरा काम है आपको अद्वियात से बचाना, अद्वियात के बाद उनके साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट के बाद मजीद यहाँ पर लगने से बचाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।